राधा कृष्ण। संसार की समस्त अनुभूतियों में यदि कोई अनुभूति सर्वाधिक सूक्ष्म, गूढ़ और असीम मानी गई है तो वह प्रेम है। प्रेम का जो दिव्यतम स्वरूप अद्वैत के निकटतम पहुंचता है वह राधा और कृष्ण के सम्यक संयोग में अभिव्यक्त होता है। यह कोई दो व्यक्तियों की कथा नहीं है, यह चेतना और पराचेतना की, प्रकृति और पुरुष की, प्रेम और परमार्थ की लीला है। इसमें कहीं भी देह का आग्रह नहीं, केवल भाव की व्याप्ति है। इस लीला का प्रारंभ वृंदावन की भूमि पर नहीं होता, न ही यह द्वापर के किसी कालखंड तक सीमित है। राधा कृष्ण का मिलन नित्य है, सनातन है और चैतन्य के प्रत्येक परमाणु में गतिशील है। यह एक ऐसा संबंध है जो कर्म से परे है, वर्ण से परे है और सीमाओं से परे है। यहाँ मैं और तू का भेद नहीं रहता, केवल एक रस, एक भाव, एक आनंद तरंग प्रवाहित होती है। राधा नाम नहीं, भाव की पराकाष्ठा। राधा कोई सांसारिक स्त्री नहीं, नारीत्व की प्रतिमूर्ति मात्र नहीं, वह तो परम प्रेम की अभिव्यक्ति है। जहाँ समर्पण की सीमा समाप्त होती है वहाँ राधा प्रारंभ होती है। उसका अस्तित्व कृष्ण से पृथक नहीं, वह स्वयं कृष्ण की वह चेतना है जो प्रेम के माध्यम से स्वयं में अपना ही अनुभव करती है। जब आत्मा परमात्मा को नहीं खोजती अपितु परमात्मा आत्मा में अपने ही प्रतिबिंब को निहारता है, तब राधा की उत्पत्ति होती है। राधा न पूजा की वस्तु है, न भक्ति की दासी, वह स्वयं भक्ति की स्वरूपिणी है। कृष्ण जहाँ मधुरता है वहाँ राधा माधुर्य की तीव्रतम अभिव्यक्ति है। जहाँ प्रेम निष्काम होता है वहाँ राधा की छाया होती है। उसका प्रेम न फल की आकांक्षा करता है, न ही अधिकार चाहता है। वह प्रेम है जो केवल देना जानता है और उस देने में ही तृप्त हो जाता है। कृष्ण लीला नहीं, पूर्णता का स्पंदन। कृष्ण को केवल एक ऐतिहासिक चरित्र मानना उनके विराट स्वरूप की अवहेलना है। वह नीतिज्ञ भी हैं, नीति से परे भी। वह संगीत हैं, मौन भी। वह रास हैं, योग भी। कृष्ण नाम नहीं, एक चेतना है जो सर्वत्र है, सब में है और सब कुछ है। जिस क्षण कोई जीव यह समझ लेता है कि मैं कुछ नहीं, केवल प्रेम हूँ, उसी क्षण कृष्ण की उपस्थिति घटित हो जाती है। कृष्ण राधा में समाहित हैं और राधा कृष्ण में। यह अद्वैत की अनुभूति है, जहाँ द्वैत केवल अभिव्यक्ति का माध्यम बनता है, मूलत सब एक ही है। कृष्ण की बांसुरी केवल वंशी नहीं, वह चेतना की वह ध्वनि है जो राधा के हृदय के प्रत्येक भाव को स्पंदित करती है। रासलीला एक आध्यात्मिक विज्ञान। रास को यदि नृत्य नाटिका भर समझा जाए तो उसके गूढ़ार्थ की हत्या हो जाती है। रास का तात्पर्य है आत्मा और परमात्मा के मध्य चलने वाली वह नित्य लीला जो भीतर घटती है। यह कोई बाह्य घटना नहीं, न ही यह किसी काल विशेष की लीला है। यह सतत प्रवाहमान अनुभूति है जहाँ साधक स्वयं को खोकर सच्चिदानंद में लीन हो जाता है। गोपियों की उपस्थिति, राधा का सन्निकटन और कृष्ण का मुरलीगान ये सब प्रतीक हैं। गोपियां इच्छाएं हैं, राधा परमाभिलाषा है और कृष्ण वह चैतन्य जो सबको अपने में विलीन कर देता है। इस रास में न पुरुष है, न स्त्री, न कोई भेदभाव, न ही कोई दूसरा। सब कुछ एक ही धारा में बहता है, प्रेम की धारा में। प्रेम उपासना नहीं, आत्मविसर्जन। राधा कृष्ण का प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं, यह भोग से परे है, यह योग है। इसमें वियोग की पीड़ा भी माधुर्य है और संयोग की अनुभूति भी विरह के बिना अधूरी। यह वह प्रेम है जो पाने की इच्छा से नहीं, खो जाने की ललक से जन्म लेता है, जो स्वयं के अस्तित्व को मिटाकर दूसरे में विलीन हो जाना चाहता है। यह प्रेम सांसारिक नहीं, आत्मिक है। जब राधा कृष्ण से कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तू मुझे प्रेम करे, मैं चाहती हूँ कि तू मेरे प्रेम में खो जाए,
तो वहाँ मैं भी मिट जाता है। यही प्रेम की पराकाष्ठा है, जहाँ प्रेमी और प्रिय दोनों अस्तित्वहीन हो जाते हैं, केवल प्रेम ही शेष रह जाता है। चैतन्य का नृत्य। राधा कृष्ण की कथा कोई कथा नहीं, चेतना की यात्रा है। यह बताती है कि प्रेम क्या होता है और क्या नहीं होता। यह दर्शाती है कि जब प्रेम में स्वलुप्त हो जाए तो वही सच्चा योग प्रकट होता है। वहाँ न धर्म की सीमाएं हैं, न समाज की मर्यादाएं, न कर्म के बंधन, केवल मुक्ति चेतना है। इस मुक्त प्रेम में ही आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है। राधा कोई पात्र नहीं, वह साधना है। कृष्ण कोई देव नहीं, वह साक्षात्कार है। दोनों मिलकर उस चैतन्य की अभिव्यक्ति बनते हैं जो हर हृदय में छिपा बैठा है। जय श्री राधे कृष्णा जी।